फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि x प्लस 1/x बराबर 7 दिया है, तो हमें x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, इसको क्या करिए, x प्लस 1/x बराबर 7 दिया है, तो इसको दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें क्यूब में ही निकालना है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्यूब करिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग अपने से कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं या फिर गुना करते हैं या फिर भाग करते हैं या फिर स्क्वायर करते हैं या फिर क्यूब करते हैं, तो एनी टाइम जब अपने मन से कुछ भी करेंगे तो दोनों साइड में करना पड़ता है। क्यों? ताकि हमारा मान पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो कुछ भी हम लोग अपने से ऐड करेंगे तो हमें दोनों साइड में करना होगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस 1/x³ का ये x³ प्लस 1/x³। ठीक है, 1/x³ फिर प्लस 3 × 1 + 1/x। ये आप फार्मूला याद रख लीजिए। ठीक है, और बराबर में 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 343। 7 का क्यूब का मतलब होता है 7 × 7 × 7, यानी 7 का क्यूब का मतलब 7 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसे बनाएंगे। तो देखिए यही तो हमें निकालना है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं x³ प्लस 1/x³। ठीक है, और प्लस में है तो प्लस, 3 है तो 3, और x1 प्लस 1/x, यानी इसका मान कुछ दिया है। देखिए ऊपर में 1 + 1/x का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए 7 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है 1 + 1/x का मान। ठीक है, तो यहाँ पर 7 हम लोग भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसके जगह पर 7 भर दिए। ठीक है, और बराबर में कितना है, 343। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निकालना तो हमें यही है, यानी x³ प्लस 1/x³ और बराबर दे दिए यहीं पे। अब बराबर के बाद क्या है, 343 है, तो 343। और बच गया क्या, ये दोनों बच गया, 70 का 21। लेकिन बराबर के इस साइड यहाँ देखिए प्लस में 21 है, 70 का 21 करेंगे, गुना करेंगे तो 21 आएगा ना, लेकिन यहाँ इसके आगे प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में 70 का 21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब घटा लीजिए, तो यही आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ का मान। ठीक है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और ये 3 है तो 3, यानी 322 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 322 किसी ऑप्शन में है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसी मेथड से सोल्व करिए। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, यानी SSC CHCL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1/8 भागा 3/7 प्लस 2 - 3/10 का मान ज्ञात करें। तो देखिए 1/8 और ये जो भागा है, भागा को यदि हम गुना में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी ये दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी नीचे में 7 है तो ऊपर में 7 हो जाएगा, और ऊपर में 3 है तो ये नीचे में 3 हो जाएगा, और कोष्ठ में है तो कोष्ठ बंद कर दिए। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, और इसको फिर लिखेंगे 2 - 3/10। ठीक है, यानी इस तरह से सजा लिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो बाटा में 1 तो हो जाएगा, बाटा में 1 रख लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो क्यों रखे हम, क्योंकि ताकि अच्छा दिखने लगेगा, दोनों के बाटा में कुछ हो गया नहीं, बाटा पर का घटाव निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले इसको बनाइए। 7 के पहाड़ा एक बार करेंगे तो 7, क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसलिए 7 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7, और 8 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 3 का 24, और यहाँ प्लस है तो प्लस। अब इसको देखिए, 1 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो 1 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 10 बार, तो वही 10 के पहाड़ा में ये 2 से गुना कर दीजिए। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, 10 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 1 बार, और 1 में यही 3 से जो है गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7/24 है तो लिख दिए 7/24। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 10 दूनी 20 माइनस 3 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 और बाटा 10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7/24 है तो 7/24 लिख लिए। ठीक है, 7/24 लिख लिए। इसके बाद प्लस, अब ये 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 आएगा, और बाटा में 10। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया बाटा पर का जोड़। अब 24 और 10 है तो 24 और 10 का लघुत्तम कितना आएगा, 120। ठीक है, आप 24-10 का लघुत्तम निकाल लीजिएगा, 120 ही आएगा। ठीक है, तो 24 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा, तो 5 बार, और यही 5 में ये ऊपर वाला 7 से गुना करा लेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस है तो प्लस। अब 10 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 120 ही आएगा, तो 12 बार, और यही 12 से ये ऊपर वाला से गुना करा लीजिए। ठीक है, तो हो गया। अब देखिए 7×5 35 प्लस 17 के पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 17 दूनी 34, और 17 3 20, 204 आ गया। अब बट्टा में 120। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, 4 और 5 9, और 3 है तो 3, और 2 है तो 2, और बट्टा में 120। अब देखिए ये आंसर आ रहा है कि आंसर कटा के आ रहा है, वो आंसर तो दिया ही नहीं, यानी ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, नहीं तो अगर कटेगा तो आप भी और भी कटा सकते हैं इसको। ठीक है, अदरवाइज यही छोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी VVI क्वेश्चन है ये, या इसको आप MI बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले, यानी देखिए जो क्या अनुपात 4 वर्ष पहले का क्या अनुपात दिया है, 4:5। तो पहले लिख लेते हैं, 4 अनुपात का मतलब बाटा होता है, अब 5। ठीक है, और बोल रहा है 8 वर्ष बाद A और B का अनुपात कितना हो जाता है, 11:13। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं बराबर में 11/13। ठीक है, और यहाँ अपने मन से x लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्योंकि यहाँ भी दोनों डिजिट हो जाएगा, यहाँ भी दोनों डिजिट हो जाएगा, तो एक ही जैसा हो जाएगा, तो थोड़ा अजीब लगेगा बनाने में। ठीक है, तो इसलिए अपने मन से x दे दिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले A और B का अनुपात इतना था, यानी 4 वर्ष पहले जो था उतना था, और बोल रहा है कि अभी से 8 वर्ष और बाद, और 8 वर्ष और बाद में ये A और B का अनुपात इतना हो गया। तो ये यहाँ से ये 4:5 से, यानी 4:5 से 11:13 तक पहुँचने में कितना साल का गैप हो रहा है, तो 4 साल पहले, तो पहले से ये 4 साल पहले, यानी 4 साल का इधर गैप हो रहा है, और ये 8 साल और बाद, यानी 8 साल का और गैप मिल गया, तो 8 और 4 टोटल 12 साल का गैप के बाद हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यानी 4:5 से 11:13 तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो यानी 12 साल अगर जोड़ेंगे हम लोग दोनों में, तब जा कर के इस अनुपात में पहुँचेंगे हम। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए क्या करना है, अब इसको बना लेते हैं, इसको तिरछे गुना करा लीजिए। ठीक है, यानी 13 से इन दोनों में गुना करा लीजिए, और ये 11 से इन दोनों में गुना करा लेते हैं। ठीक है, तो गुना कराइए, कितना होगा, देखिए 13 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 13 का
52x, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब 13 के पहाड़ा बार बार पढ़िए, 13 दूनी 26 और 13 दू 15, यानी 156 आ गया, ठीक है। 13 दूनी 26 और 13 दू 15, ठीक है, बराबर। अब 11 से 5 में करिए तो 11 पचे 65x, अब प्लस है तो प्लस। और 12 के पहाड़ा 11 बार पढ़िए या 11 के पहाड़ा 12 बार पढ़िए तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 और 11 दू 13, यानी 132 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक्स वाला को एक्स वाला के पास लेके चले जाइए और बिना एक्स वाला को बिना एक्स वाला के पास लेकर चले जाइए। तो देखिए इधर लिखते हैं बिना एक्स वाला, जैसे 156 है तो 156 लिख लिए, एक सेकंड, 156 है, ठीक है, 156 है। और ये देखिए बराबर के इस साइड प्लस में 132 है तो बराबर के इस साइड आएगा, इस साइड तो माइनस में 132 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बीच में बराबर है तो बीच में बराबर दे दिए। और ये जो देखिए बराबर के इस साइड क्या बचा, अब ये तो निकल गया, ये तो लिख दिए यहाँ पे, तो क्या बचा 65x बचा, तो 65x लिख लिए। अब देखिए 52x जो है बराबर के इस साइड भी प्लस में है, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस रहता है, ठीक है। तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में 52x हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे। अब 156 में से 132 को घटाइए तो 6 में से 2 घटेगा तो 4, 5 में से 3 घटेगा तो 2, यानी 24 हमारा आ गया, ठीक है। बराबर है तो बराबर। अब इसको घटाइए, 5 में से 2 घटेगा तो 3, 5 में से 2 घटेगा 3 और 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है। 11 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 65 नहीं बल्कि 55 आएगा, ठीक है। 11 के पहाड़ा ये 11 के पहाड़ा ये 5 बार पढ़ेंगे तो 65 नहीं बल्कि 55 आएगा। यहाँ भी देखिए 65 नहीं 55 आएगा, ठीक है। तो अब आप अगर 55 में से 52 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 3 और 1 से लगा है तो 1 से लगा दिए, ठीक है। तो यही होता है हड़बड़ी में गड़बड़ी, यानी जानते हुए भी छोटा छोटा चीज़ में गलती हो जा रहा है। तो इसीलिए आप भी जब भी बनाइए किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से और शांत रूप में बनाइएगा, ठीक है। इसको गुना करिए, 3 8 24, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर इधर से लिख दिए x तो इधर क्या बचा 8, यानी x का मान हमारा 8 आ गया है, ठीक है। x का मान 8 लिख दिए। चलिए ये तो हो गया। अब x किसको माने थे, तो x माने थे, देखिए x किसको माने हैं, देखिए इसको x माने हैं ना, यानी 4:5 को x माने हैं, यानी इधर से 4x अनुपात में है तो अनुपात लिख लिए, क्योंकि अनुपात ही हमें निकालना है। और 5x है तो 5x लिख लिए, ठीक है। अब देखिए 4 है तो 4 लिख लिए, ठीक है। और x का मान कितना आया है, x का मान ये कितना आया है 8, तो इसको 8 से गुना करा लेते हैं, ठीक है। अनुपात है तो अनुपात, फिर यहाँ 5 है तो 5 और x का मान कितना आया है, ये 8 आया है तो 8 से गुना करा लेते हैं, ठीक है। और चौका इधर आ गया 32 और इधर 8 5 40। लेकिन ये जो हमारा अभी 32 और 40 आया ये हमारा 4 साल पहले का था, क्योंकि देखिए 4 साल पहले ही ए और बी का उम्र जो है उसका अनुपात 4:5 था, 4 साल पहले। तो हमें वर्तमान में आने के लिए 4 साल और जोड़ना होगा, तब ना हम लोग वर्तमान में आएंगे, क्योंकि वो 4 साल पहले में है। तो इसमें जो है दोनों में 4 साल जोड़ दीजिए तब ये वर्तमान में आएगा। और यही पूछ रहा है कि वर्तमान अनुपात बताओ, देखिए वर्तमान अनुपात पूछ रहा है, तो 4 साल जोड़ दिए तो कितना आया, देखिए 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 और अनुपात है तो अनुपात, और 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44। बस इसको कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 9 चौका 36 और 11 चौक 44, यानी 9:11, 11:9 नहीं 9:11 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए 9:11 कहीं आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 9:11। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अगला है कि एक संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है और इसके 3/5 भाग के मध्य अंतर इतना है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, अब दिया नहीं है कि कितना है, तो मान लेते हैं एक्स एक संख्या है और इसके मतलब फिर उसी संख्या का 3/5 भाग का मतलब गुना होता है 3/5 भाग। ठीक है, या इसके 3/5 भाग, इसका मतलब गुना होता है। ठीक है, भाग के मध्य अंतर, मध्य मतलब बीच, अंतर मतलब ये घटाव कितना है, 274 है। ठीक है, तो बोल रहा है उस संख्या का 20% कितना होगा। पहले एक्स का मान तो निकल जाए तब ना उसका 20% निकालेंगे, यानी इसी संख्या को निकालना है जो कि मालूम नहीं है कितना है, और इसी का 20% निकालना है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए एक्स है तो एक्स, यहाँ बटा में 1 लिख दिए ताकि सोल्व करने में आसानी होगी। माइनस है तो माइनस, 3 के पहाड़ा एक्स बार पढ़ेंगे तो 3x, अब बटा में 5 है तो बटा में 5, तो इसके भी बटा में 1 कर देते हैं, कुछ नहीं है तो बराबर में 274। अब देखिए 5 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, 5। 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, तो 5 बार, उसी 5 में ये एक्स से गुना कर देते हैं, और यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, तो 1 बार, और इसी 1 से ये ऊपर वाला में यानी 3x में गुना कर देते हैं। ठीक है, और बराबर में 274 है तो 274। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 5 के पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो 5x माइनस 3 के x के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3x, और देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो बाटा में 1 है, और तिरछा गुना कर दीजिए, तो इतना के पहाड़ा अगर आप 1 बार पढ़ेंगे तो वही चीज़ आ गया। ठीक है, और ये 274 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यानी गुना करेंगे, 274 गुना 5। ठीक है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2x, और 2x का मान दिया है 274 गुना 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 सेकेंड, ठीक है, हो गया। अब देखिए 2x लिखा है ना, ये 2x है ना, इस 2x से इसको कटाइए, 2 से कटाइए, 2 एक बार में, 2 तिहाई 6 और 2 साते 14, यानी 137 बार में कट गया। तो x का मान, x बराबर 137 में 5 से गुना करिए तो कितना आएगा, 7 5 35 की 5, 5 तिहाई 15, 2 3 18। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा, और 5 और 3 5 के पहाड़ा 1 बार 5, 5 के पहाड़ा 1 बार 5 और 1 6। ठीक है, यानी 685 आएगा, यानी 137 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आपका 685 आएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आया, 685, यानी इस संख्या आ गया। और बोल रहा है कि इस संख्या का, यानी कि उस संख्या का, देखिए बोल रहा है उस संख्या का 20% निकालना है, कितना होगा, तो कितना आया है हमारे पास 685, और 685 का 20% कितना होगा, 685 है, और 685 का 20% निकालिए कितना होगा। तो देखिए 20 5 100, 5 तो हो गया, और 5 से इसको भागा लगा दीजिए, बस आंसर 5 एक बार में, 5 तिहाई 15 और 7 5 35, यानी 137 हमारा ये आ गया। अब देखिए कहीं 137 आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा 137 आ रहा है, जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना बात समझ में आ गया। देखिए आपको सिर्फ मेथड समझना है कि कैसे बनता है और कैसे बनेगा, बाकी आपको खुद से बनाना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है बेसिकली बोर्ड मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, बोर्ड मास पर। ठीक है, तो चलिए पहले एक एक करके लिख लेते हैं। जैसे ये
पूर्णांक है 3 का पहाड़ा, ये 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिहाई 9, और 9 में ये 2 जोड़ेंगे तो 11। ठीक है, यहीं से सोल्व करना स्टार्ट कर देना। और बाटा में क्या है 3 है तो 3, और ये ऑफ का मतलब होता है गुना। ठीक है, और 3/4 है तो 3/4। ठीक है, 3/4 हो गया। और माइनस है तो -1/4 है तो 1/4, और फिर यहाँ ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब होता है गुना, और 4/3 है तो 4/3, यानी ये पहला कोष्टकोला हो गया हमारा। ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद है भागा, तो भागा दे दिए, और फिर यहाँ लिखिए 1/4 है तो 1/4। ठीक है, फिर ये भागा है तो भागा को भागा लिख दीजिए, और 3/2 है तो 3/2, और देखिए 2 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा, यानी प्लस में 3, और बाटा में कितना है 2 है तो बाटा में 2। ठीक है, हो गया। अब इसको यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए 3 से ये 3 कट गया, और ये 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, तो कितना बचा, ऊपर में 11, यानी 11, अब बाटा में नीचे में ये 4 तो 4। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ ऊपर में कितना बचा 1 तो 1, अब बाटा में कितना बचा है ये 3, तो यहाँ लिख दिए 3, यानी ये पूरा सोल्व करने के बाद हमारा 3 आ गया, और कोष्ट में है तो कोष्ट दे दिए। ठीक है, इसके बाद भागा है तो भागा दे दिए। अब देखिए इसको देखिए, जैसे 1/4 है तो 1/4 लिख लिए, और भागा को यदि हम गुना में बदलेंगे तो ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 3 हमारा नीचे आ जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। जबकि 3/2 लिखा है तो गुना में चेंज करेंगे तो सारा उल्टा हो जाएगा, यानी 3/2 की जगह 2/3 हो जाएगा, और प्लस में कितना है 3/2 है। ठीक है, इतना लिख लिए। अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए 4 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 12। ठीक है, 12 आ गया, तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे तो, और यही 3 में ये ऊपर वाला से 11 से गुना कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिए। तो अब 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो ये 12 आएगा, तो 4 बार, तो यही 4 से ये ऊपर वाला 1 में गुना कर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। फिर भागा है तो भागा लिख दिए। अब देखिए ऊपर में कितना बचा है 1 बचा है, और नीचे में ये 3 दूनी 6 बचा है। तो 1 के लिए कोई हमारा जब भी 1 अंक रहता है उसके लिए कोई कोष्ट नहीं लगाते हैं, मत लगाइए कोष्ट, और सीधा सीधा 1/6 लिख दिए, और प्लस में है हमारा 3/2। ठीक है, 3/2 है ना, यहाँ 3/2 है। ठीक है, हाँ 3/2 है। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब इसको बनाइए 11 तिया 33 माइनस 4 के पहाड़ा एक बार 4, अब बटा में 12 है तो 12, भागा में 1/6 है तो 1/6, और प्लस में 3/2 है तो 3/2। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए 33 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 29 आएगा, और बाटा में 12 है तो 12, और यहाँ भी देखिए भागा है, और भागा को जब गुना में बदलेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 6, और ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, यानी बाटा में 1। ठीक है, और फिर इसके बाद है प्लस 3/2, यानी देखिए 6 दूनी 12 कट गया। ठीक है, यानी कितना आया 29 और बट्टा 2, और इधर में प्लस ये 3/2। ठीक है, अब इसका बाटा का जोड़ निकाल दीजिए, बस आंसर आ गया। 2 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा, तो 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा एक बार में, तो 1 के पहाड़ा 29 बार पढ़ेंगे तो 29 से आएगा, प्लस है तो प्लस। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो एक बार, 1 के पहाड़ा ये 3 बार पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 29 और 3 मिला के कितना होता है 32, और नीचे में कितना है 2, भाग लगा दीजिए तो 16 दूनी 32, यानी ओवरऑल हमारा रिजल्ट जो आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब देखिए कहीं 16 आंसर में है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 16। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। देखिए आज का जो भी क्वेश्चन है हमारा
वो सारा प्रीवियस ईयर यानी SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 2020 का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त हो रहा है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।